हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को पार्ट 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एक साथ में जब भी अपलोड कर रही हूँ कॉपीराइट क्लेम दे रहा है, इसलिए मुझे पार्ट बाय पार्ट करके देना पड़ रहा है। तो प्लीज आप लोग जैसे पार्ट 1 देखे पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रॉन्ग काम से घर जा रही होती है, तभी कुछ गैंगस्टर लोग मिलकर इसको पकड़ लेते हैं और हमारी फीमेल लीड तभी रिकॉर्डर ऑन कर देती है। पता चलता है कि उसको किडनैप करने वाला कोई और नहीं तो ईचन है, उसी का ठर की बॉयफ्रेंड। रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ईचन तुम अपनी फ्रेंड यानी सीजन के लिए इतना करते हो पर तुम्हें पता नहीं वो 3 टाइम अबॉर्शन कर चुकी है और ये 4 टाइम भी करा रही है और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाली हुई है। तुम्हें क्या इसके बारे में पता नहीं है? ईचन को उसके बाद पे ट्रस्ट नहीं होता है। तभी मिसेस रॉन्ग मिस्टर मेंग को कॉल करने का कोशिश करती है, पता चल जाता है ईचन को और बोलते हैं कि आज मैं मिस्टर मेंग की वुमेन के साथ प्ले करूंगा। उसी तरफ उसके फ्रेंड लोग नवी गैलरी में था, सब में पेंटिंग लगा रहे होते। तभी उधर से मिस्टर मेंग चले आते हैं तो उसके फ्रेंड लोग बोलते हैं कि ओ तुम अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए आए हो ना? तो वो बोलता है हाँ। मिस्टर मेंग के पास मैसेज आता है SOS मतलब हेल्प करने के लिए वो बोल रही थी। दूसरी तरफ रॉन्ग बोलती है कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे मेरे साथ प्ले करना। फिर उसको अच्छा कलर कुटाई करके बाहर निकल जाती तो बहुत गैंगस्टर लोग उसको घेर लेते हैं। रॉन्ग बोलती है कि चलो प्ले ही करना है तो मैं करूंगी। ऐसा तुम्हें पता नहीं मिस्टर ईचन, तुम्हें क्या लगता है कि सीजन तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा यूज कर रही है। वो बहुत ही जल्द मिसेस सॉन्ग बनने वाली है, तुम्हें कैसे कर रहे पता नहीं है? पास सुनकर मिस्टर ईचन को तो ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। तभी उधर से मेंग चले आते हैं तो अच्छा खासा दोनों के बीच में फाइट होता है जिसमें मिस्टर मेंग इंजरी हो जाता है उसको। उसके बाद मिस्टर मेंग घर जाता है तो रॉन्ग उसके हाथ में बैंडेज करती है और बोलती है कि तुम इतना रिस्क क्यों लिए? तो मिस्टर मेंग बोलता है कि तुम मेरी वाइफ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। के बाद रॉन्ग को कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है मिस्टर मेंग तो रॉन्ग पीछे हट जाती है, बोलती है कि हम लोग का डिवोर्स होने वाला है, मैं ये सब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। करी जाती है फिर देखिए मुझे डिवोर्स एग्रीमेंट तो देखना ही है। जैसे ड्रॉर खोलती है वहाँ पे डिवोर्स एग्रीमेंट नहीं रहता, वहाँ पे एल्बम रखा रहता है। एल्बम खोल कर देखती है कि जब वो 18 ईयर की थी, 19 ईयर की थी, 21 ईयर की थी, वे का फोटो है। रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर मेंग के पास ये सब कैसे, कहीं सच तो नहीं है ना? इसका क्रश मेरे ऊपर तो नहीं था ना? जितना भी पेंटिंग बनाई थी सभी पेंटिंग मिस्टर मेंग ने खरीदा था। देख के बहुत खुश होती है और मिस्टर मेंग को थैंक यू बोलती है। जब मेंग को एक्सप्लेन करती है कि उसका और मिस्टर सॉन्ग का ओनली कोऑपरेटिव रिलेशनशिप था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अपने हस्बैंड को किस कर लेते हैं, वो लोग किस करते रूम में जाते हैं। मिस्टर मेंग रॉन्ग को अनड्रेस कर रहे थे तभी इसको हाथ पे पेन होने लगता है तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें जो करना कर लेना मिस्टर, अभी तुम इंजर हो ना। उसके बाद रॉन्ग और मिस्टर मेंग सोए हुए थे तभी टेन गुस्सा करते बोलती है कि ढक्कन एक काम भी अच्छे से नहीं कर सकता। फिर बोलती है कि मेरे पास सीजन किसी को कॉल करती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर मेंग के पास मैसेज आता है मिस एना का, बोली थी कि मैं वापस चाइना आ रही हूँ। मैसेज करने के लिए जाता है मिस्टर, तभी मिसेस रॉन्ग उसको एकदम टाइटली हक के सो जाती है। मिस्टर मेंग भी अपने वाइफ को हक के सो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर मेंग और रॉन्ग दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिस्टर मेंग बोलता है कि आज क्या तुम फ्री हो, तुम किसी को पिकअप करने के लिए जाओगी? तो रॉन्ग बोलती कि नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और जो भी मुझे किडनैप करने की कोशिश किया मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरी सिस्टर मैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जो मेंग बोलता है क्या मैं हेल्प करूँ? तो रॉन्ग बोलती कि बिल्कुल नहीं और बोलती कि आज रात को तुम्हें पिकअप करने के लिए आने का जरूरत थी क्योंकि मैं गाड़ी में कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ। रॉन्ग जाती है घर पे अपने सिस्टर को चाटा पर चाटा मारती है तो टीसन बोलती है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो? तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, तुमने अपने थर्ड के बॉयफ्रेंड को हायर किया था मुझे किडनैप करने के लिए और मुझे हार्म करने का भी कोशिश किया। क्या लगता है कि इतना इसलिए तुम मुझे कर सकती हो? अपनी सिस्टर को मारी होती है। तभी उधर से उसकी मदर आती है और बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर को वैसे हर्ट कर सकती हो। रॉन्ग बोलती है पर उसकी मदर उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है। तभी उधर से उसके अंकल आते हैं। रॉन्ग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या कर रही हो? तो रॉन्ग बोलती है कि आपकी प्यारी नीस ने मुझे किडनैप करने की कोशिश किया और मुझे मारने का भी कोशिश किया है। आप मुझे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो सोच लो आपके साथ में मैं क्या करूंगी। कि अंकल सीसन पे गुस्सा करते हैं और बोलते हैं क्योंकि हम लोग फैमिली है ना। तो रॉन्ग बोलती है कि हम लोग फैमिली का तो नाम ही मत लीजिए अंकल। मेरी मॉम तो मैं बच्ची थी तो मुझे छोड़ के चले अपने हस्बैंड को क्योंकि हम लोग पुअर थे, मेरे डैड रिच हो गया, वो मर गए तो आपने मुझे एज अ फैमिली के तौर पे इसलिए अडॉप्ट किया कि आपको रॉन्ग फैमिली का प्रॉपर्टी चाहिए था और आपने भी बैड रेपुटेशन वाला काम था सब मेरे ऊपर, जो कि सारी गलती की थी कि नेसी सेन ने मुझे फैमिली मांगते हो और आपको मुझसे अपोलोजाइज चाहिए तो इसके नाम पर जितना भी शेयर है मेरे नाम पे ट्रांसफर करो। तो बात सोच लो आपके साथ क्या होगा। इस बात पे उसके अंदर गुस्सा करते हैं लेकिन उसका कंडीशन ना चाहते हुए उनको मानना पड़ता है। जाते थे रॉन्ग यही बोलती है कि जल्द से जल्द आप मेरे नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दीजिएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर मेंग सैना का वेट कर रहे थे तभी एक बच्ची जाती बोलती है कि फादर। तो मिस्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। तो बच्ची बोलती है कि आप पूरा मेरे डैड की तरह दिखते हो, लेकिन तुम मुझे अंकल बुलाया करो। तभी मिस सैना आती है तो मिस्टर मेंग बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ, मतलब वो उनकी सिस्टर इन लॉ थी। सैना बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर के साथ में डिवोर्स हो चुका है, पर एना को इतना सफर नहीं करना होता तो मैं यहाँ पे नहीं आती। तो मिस्टर मेंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी ने आपको डिवोर्स ही दे दिया पर हम लोग फैमिली है ना। उन दोनों को हमें देख लेता है मिस्टर सॉन्ग और बोलते क्या मिस्टर मेंग का बेबी भी है, उनका फोटो क्लिक कर ले। और दूसरी तरफ मिसेस रॉन्ग में रहती है
तभी वो अपने गैलरी में फ्रेंड लोग से बात कर रहे थे। तब मिस्टर सॉन्ग चले आता है तो उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि तुम लोग बात करो, आ रही हो। और उसके फ्रेंड चले जाता है तो मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारा सपना था तुम्हारा पूरा हो गया, आर्ट गैलरी खुल गया, अब क्यों नहीं तुम मिस्टर मेंग को डिवोर्स दे देती हो। तो मिसेस मेंग बोलती है यानी मिसेस सॉन्ग की भला मैं अपने हस्बैंड को क्यों डिवोर्स दूंगी, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार। तो मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी प्यार नहीं होता, सब एक दूसरे को यूज करते हैं, सब तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा हस्बैंड का इलिजिबल चाइल्ड और उसकी वाइफ भी है, या फिर मिस्ट्रेस बोल दो। फोटो दिखाता है, हमारी फीमेल को बिलीव नहीं होता और बोलती है कि मैंने 5 साल तक तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। बात पे मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना, और बोल के वहां से जाता है। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मुझे ये सब बात पे बिलीव नहीं है, मैं खुद करूंगी। अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बोलती है कि हस्बैंड तुम मुझे पिकअप करने के लिए कब आओगे। जी बोलती है क्या तुम मेरे डैड को बुला रहे हो आंटी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर अपना कार लेने के लिए जाता है और उस छोटी सी बच्चे को ठंड लगता है तो अपना कोट से उसको कवर करता है, बोलता है कि मैं अभी कार लेके आता हूँ। फिर कॉल आता है तो उसकी मदर मिस सना समझाती है अपनी बेटी को कि तुम्हें डैड को पिकअप करना है फोन और आंसर देना है, कि बच्ची वही करती है तो कॉल कट कर देती है। अब अपने बच्चे को ये भी समझाती है कि तुम इसके बारे में अपने डैड को मत बताना, वरना डैड गुस्सा करेंगे तुमने बिना परमिशन को उनका फोन टच किया है। तो बच्ची वही करती है। के बाद मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मुझे अपने आंखों पे ट्रस्ट होगा, मैं खुद जाके पता करती हूँ। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर मेंग अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ और उस बच्ची के साथ छिपकर मिसेस रॉन्ग उन लोग को देखने लगती है। तो मिस्टर मेंग बोलते हैं अपनी सिस्टर इन लॉ की आप क्यों नहीं करती हो, जो डैड बुलाती है, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। इस बात पर उसकी सिस्टर इन लॉ एक्सप्लेन करती है कि तुम अपने ब्रदर की तरह पूरा देखने में लगते हो ना, इसलिए ये बच्ची डैड मान रही है। ठीक है ओके सिस्टर इन लॉ। जब भी देख लेती है उसकी सिस्टर इन लॉ वहाँ पे मिसेस तो जानबूझ के गिरने का नाटक करती है और मिस्टर मेंग उसको पकड़ लेती है। ये देखकर मिसेस रॉन्ग और गुस्सा करती है, वहाँ से चली जाती है और मने बोलती है कि इसने बोला था कि इसका मेरे ऊपर क्रश था, ये सब छोटा, मैं एक मैन के बात पे कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। वो बोले घर चली जाती है। रॉन्ग घर पे रहती है तो मिस्टर फ्लावर बुक लेके जाता और बोलता है कि मैं गैलरी में गया था तो मुझे पता चला कि तुम घर पे हो, इसलिए मैं यहाँ पे आया तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर। इन मिस्टर्स का बात याद करके मिसेस रॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। मिस्टर मेंग बोलता है कि डॉक्टर ने बोला था कि आज मैं रिकवर हो गया, आज रात को हम लोग। रॉन्ग बोलती है कि आज रात को मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि अगर मिस्टर सॉन्ग मुझे नहीं बताया होता कि तुम्हारी मिस्ट्रेस है, तुम्हारा अफेयर चल रहा और इलिजिबल चाइल्ड है, तो मुझे पता भी नहीं चलता। तुम मुझसे शादी इसलिए क्यों ना क्योंकि एक डेकोरेटेड वाइफ तुम्हारे लिए रहूंगी और तुम पीठ पीछे जिसके साथ अपना डांस कर सकते हो, इलिजिबल चाइल्ड के साथ भी तुम बिता सकते हो। मिस्टर मेंग को समझ में नहीं आता और बोलता है कि डिवोर्स, ओ मिस्टर सॉन्ग, फिर से मिस्टर सॉन्ग, कहीं तुम्हें फिर से डिवोर्स सेड्यूस करने का कोशिश तो नहीं किया ना। और मिसेस रॉन्ग ये भी बोलती है कि मुझे तुम्हारे बात पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था कि तुम्हारा मेरे ऊपर क्रश है, तब झूठ था ना। तो मिस्टर बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम्हें मिस्टर सॉन्ग के लिए मुझसे डिवोर्स चाहिए, बिल्कुल नहीं। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि शादी का रात ही तुम डिवोर्स एग्रीमेंट साइन किए हुए थे, तो मुझे कहाँ रखे हो। तो मिस्टर मेंग बोलता है कि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट को कब का फाड़ कर फेंक चुका हूँ और तुम डिवोर्स देने के बारे में सोचना भी मत, वो बोल के चले जाता है। तो मिसेस रॉन्ग गुस्सा करने लगती है। तो दिखाया जाता है कि जब मिसेस रॉन्ग सोई हुई थी तो मिस्टर मेंग में सोने के लिए जाता है तो मिसेस रॉन्ग उससे ब्लैंकेट ही ले लेती है। के बाद मिस्टर देखता है कि रॉन्ग के हाथ में इंजरी आ गई थी कि फ्लावर से मारी थी ना, तो उसके कांटे हाथ में चुभ गए थे। मिस्टर मेंग सोने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाता है, हाथ में दवा लगाने के बाद बैंडेड कर देते हैं और अपनी वाइफ का फोटो देखते हैं। इसके बाद मिस्टर मेंग बड़ा सा लॉकर में अपना मैरिज सर्टिफिकेट छुपा के रख देते हैं, बोलते कि डिवोर्स इम्पॉसिबल। इसके बाद मिसेस रॉन्ग उठती है और वो अपने हाथ में देखती है कि उसके हाथ में बैंडेड किया गया, तो बोलती है कि आप सपना देख रही थी। और दूसरी तरफ मिस्टर मेंग वो वीडियो देख रहे थे कि जिस टाइप का मैन मिसेस रॉन्ग को पसंद है, इसलिए वो अपना शर्ट खोल लेते और ठंडे पानी से बॉडी को आने लगते, तो पर उनको कपकपाने लगते हैं, ठंड लगता है, फिर भी वो पानी से अपने बॉडी को भिगा लेते हैं। वो एकदम बॉडी को दिखाते हुए अपनी वाइफ के पास जाता है। मिस्टर मेंग अपनी वाइफ को सजेस्ट करने की कोशिश करता और मन में सोचता है कि वैसे भी वो सब मेल मॉडल से ज्यादा मैं तो हैंडसम दिख ही रहा हूँ, ये पक्का मेरे ऊपर लट्टू हो ही जाएगी। और मिसेस रॉन्ग को क्लोज आने लगता है। तभी रॉन्ग बोलती है कि इसके पास ब्यूटी तो है पर मैं इससे सजेस्ट नहीं हो सकती। फिर बोलती है कि मिस्टर मेंग मुझे कुछ काम है, और बोलकर चली जाती है और मिस्टर मेंग साइड हो जाते हैं। इसके जब वो काम पे जा रही थी तो मिस्टर रॉन्ग बोलते हैं कि तुम क्या पास नहीं करोगी। तो रॉन्ग बोलती है कि मुझे डर लग रहा है तो मुझे पॉइजन ना दे दो, ओनली मिस्ट्रेस के लिए। कल ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो मिस्टर रॉन्ग बोलता है कि ये मुझे डिवोर्स लेना चाहती है ना, इसका खाना में थोड़ा भी मिर्ची नहीं डाला हूँ। इसके बाद मिस्टर डिस्को धो रहा होता है, हम उसको देखती है और बोलती है कि कितना अच्छा मैन है पर ये अपनी मूनलाइट को लाइक करता है। तभी मिस्टर मेंग के फोन पे मैसेज आता है, सना का मैसेज आता है कि मिस्टर मेंग फिर मुझसे मिलने के लिए आओ। वो मैसेज देख लेती है मिसेस रॉन्ग और उससे नंबर लेकर मिसेस आना को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो मिस सना बोलती है कि हाँ मुझे भी तुमसे मिलना है, फोन कट कर देती है। इसके बाद मिसेस को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर मुझसे मिलना चाहती है। तो बोलती है कि मिल लो, उन दोनों का प्लान था। मिस रॉन्ग को यह मिस्टर ने साने में डालने
निकालने का कि उसका इनका एक मिस्ट्रेस उसका इलिजिबल चाइल्ड भी है। इसके बाद मिस्टर मैंग जब पीछे टर्न होता है तो उसकी वाइफ वहाँ पे नहीं रहती है। जब काम पे जाता था उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आप काम पे जा रहे हो ना, तो मिस्टर बोलता है कि उसका जाती मुझे जिम में जाना है। और दूसरी तरफ मिसेस स्ट्रॉन्ग और मिसेस एना दोनों बात कर रहे थे। वहाँ पे मिसेस सीसन भी रहती है। मिस एना झूठ बोलती है कि मैं और मिस्टर 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें सब बताने का जरूरत नहीं, हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, लेकिन ये सब बात रिकॉर्ड कर रही थी सीसन। मिसेस स्ट्रॉन्ग भी बोलती है कि मेरा और मिस्टर मेंग का ओनली बिजनेस मैरिज हुआ है। मिसेस स्ट्रॉन्ग ने भी बोलती है कि मिस्टर मेंग कौन से वुमन से मिलते हैं, कितना उनका चिल्ड्रन है, आई डोंट केयर, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो प्यार है ही नहीं। रिकॉर्ड करके मिस्टर मेंग को भेज देती है। बोलती है कि मैं वेट कर रही हूँ कि तुम्हारा और मिस्टर मेंग का डिवोर्स हो जाए। देखो मिसेस स्ट्रॉन्ग, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मिस्टर मेंग जो एक्सरसाइज कर रहा था उन दोनों का रिकॉर्डिंग सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता। और दूसरी तरफ मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना है। तो मिसेस अन्ना बोलती है किस टाइप का कोऑपरेशन। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है चाहती हूँ कि तुम मेरा डिवोर्स लेने में हेल्प करो मिस्टर मेंग से, फिर मैं पैसे लूंगी और तुम दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुम मिसेस मेंग बन जाना। उधर से मिस्टर कातर बोलते क्या तुम मुझे डिवोर्स देने वाली हो ओनली पैसे के लिए। तो बोलते कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, और वहाँ से चली जाती है। तभी मिसेस सन जाती है मिस्टर मेंग के पास और बोल ब्रदर इन लॉ मेरी सिस्टर गुस्सा इसलिए ऐसा बोली। और मन में बोलती है कोई भी मैन एक्सेप्ट नहीं करेगा ये ह्यूमिलिएशन। मिस्टर मेंग मिसेस सी सेन को झटक देता और बोलते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और सिस्टर इन लॉ आप भी यहाँ पे क्या कर रही है, आप दोनों ने क्या किया है, सी सेन तुम यहाँ पे कैसे। भी मिस्टर मेंग को बात याद आता है रॉन्ग का कि उसने बोला था कि तुम्हारा अफेयर है, तुम्हारी मिस्ट्रेस इलिजिबेथ चाइल्ड भी है। मिस्टर मेंग बोलते हैं कि तुम दोनों मिलकर मिसेस रॉन्ग को मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना, मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। और बोलकर से चले जाता अपनी वाइफ के पास। मिसेस रॉन्ग को हक करता और बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग मैं तुम्हें क्लियर कर सकता हूँ। मिसेस रॉन्ग गुस्सा करती है। तब उधर से मिस्टर सॉन्ग चले आता है। तो मिस्टर के साथ जारी होती है। तो मिस्टर मेंग मना करते बोलते कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो बोलती है कि क्या बात है मिस्टर मेंग, तुम्हारा कितना सारा घर है। और मिस्टर सॉन्ग के साथ चली जाती है। सॉन्ग बोलते है कि तुम कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी हमारी फीमेल लीड उससे छाता लेके चली जाती है। अब बारिश में छोड़ देती है मिस्टर सॉन्ग को अकेला। के बाद रॉन्ग जाती है अपने फ्रेंड लोग के साथ बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और रो को बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर मेंग एक नंबर का जर्क है, उसकी एक मिस्ट्रेस और इलिजिबेथ चाइल्ड भी है, फिर भी वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है। और बाहर खड़ा होकर मिस्टर मेंग अपना बुराई सुन रहा होता है। रॉन्ग बुराई पे बुराई मिस्टर मेंग का किए जा रही थी, उसको बहुत ज्यादा कर्स भी करती है कि वो एक नंबर का स्टूपिड जर्क एंड यूजलेस पर्सन है, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझसे शादी इसलिए किया बिकॉज मैं एक डेकोरेटिव वाइफ वो रखना चाहता था। और फ्रेंड लोग भी ट्रस्ट करता है मिसेस रॉन्ग पे, उसको सपोर्ट करता, बोलते कि हाँ वो है जर्क। वो और भी ड्रिंक करती है और बोलती है कि मैं अपना गैलरी को सक्सेसफुल बनाऊंगी, फिर मैं किसी भी मैन के बात पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। ड्रंक करके वो बाहर जाती है तो मिस्टर मैंग वहाँ पे बैठ कर उसका वेट करता है। वो जा रही होती है तो मिस्टर मैंग उसका पीछा करता। तभी एक ड्रंक मैन उसको मिल जाता और बोलता है कि ब्रदर तुम्हारा टेक केयर करेगा, उसके संग बदतमीजी करने लगता है। तभी मिस्टर मैंग उसको कुटाई करता है, उसको करते। तभी मिसेस स्ट्रॉन्ग टर्न होती है, ऊपर ड्रंक रहती है ना, बोलती है कि तुम। तो मिस्टर मैंग बोलता है कि कौन हूँ मैं। मिस्टर मैंग अपने आप किस करता और बोलते है कि चलो मैं तब उसको कैरी करता और घर लेके जाता है। और ड्रंक की हालत में उसके नाम पे जो मैंग का जितना भी प्रॉपर्टीज रहता है, एसेट रहता है, शेयर्स रहता है, सब उसको करा के मिसेस रॉन्ग के नाम पे करवा देता और बोलता है कि तुम मुझे डिवोर्स मत देना। रॉन्ग जब उठती है तो कल रात वाला बात याद करती है और बोलती है कि मिस्टर मैंग ने सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे क्यों ट्रांसफर किया है, तुम ऐसे इतना अच्छा क्यों बिहेवियर कर रहा है। ये बात वो फिर से स्मोकिंग करने की कोशिश करते तो कर नहीं पाती है। तो मिस्टर मैंग बोलता है कि तुम अभी तक चेंज नहीं हुई ना। मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर मैंग तुमने मुझे इतना कुछ क्यों दिया, मुझे ओनली डिवोर्स एग्रीमेंट चाहिए था क्योंकि तुमने वेडिंग नाइट में से प्रिपेयर किया था। तो मिस्टर मैंग बोलता है कि तुम्हें पता है। तो बोलती है कि हाँ। तो मिस्टर मैंग बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो बोलती क्यों। बोलता है मिस्टर मैंग की डिवोर्स के बाद तो मिस्टर सॉन्ग के पास चली जाओगी, मिस्टर सॉन्ग में है क्या इतना अच्छा। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि उसने मुझे चीट नहीं किया, उसका 5 साल का इलिजिबेथ चाइल्ड तो नहीं है। तो मिस्टर मैंग बोलता है कि बस इतना। वो बोल के हंसने लगता है। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो बोलती है कि तुम क्रेजी हो। वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर मैंग उसको पकड़ता और किस करने लगता है। किस करने का बोलता है कि तुम चरस किल करो, मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि हाँ मिस्टर तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरा बॉटम लाइन है। मिस्टर मैंग बोलता है कि यो मेरी कोई भी मिस्ट्रेस नहीं आना ही इलिजिबेथ चाइल्ड और मेरी लीज है और मेरी सिस्टर इन लॉ है। तभी मिसेस फ्लैश तक याद करती है कि जिस तरह मिस्टर मैंग उसको ट्रीट करता उसके बाद पे ट्रस्ट नहीं होता। और जाते वक्त यही बोलती है को कॉल आया था कि उसका एग्जीबिशन का सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है, मैं ओनली एविडेंस पे ट्रस्ट करती हूँ। तो मिस्टर मैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें विश्वास दिला के रहूंगा। उसके बाद जब गैलरी में जाती है तो उसके फ्रेंड लोग उसको वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि आज का तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। तो मिस्टर सॉन्ग आते उसको फ्लावर बुक देते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर मैंग आते हैं, अपनी वाइफ से फ्लावर बुक को ले लेते हैं। तो उसकी वाइफ चली जाती है फ्रेंड लोग के साथ। मिस्टर सॉन्ग को मिस्टर मैंग रिंग दिखाते हैं कि मैं शादी शुदा हूँ। तो मिस्टर सॉन्ग गुस्सा कर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर के पास असिस्टेंट आता है तो उसको काम देता है अपने असिस्टेंट को। भी रॉन्ग की
मदर आती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम अपने सिस्टर को ब्लेम कर रही हो, उसने तुम्हारी किडनैपिंग किया और तुम्हें हर्ट भी करने की कोशिश किया है। तो बोलती है मिसेस रॉन्ग कि आंटी अगर आपको बकवास करना तो यहाँ से चले जाइए। फिर अपनी मॉम को इग्नोर करके चली जाती है रॉन्ग। पेंटिंग के सामने खड़ी रहती है तो मिसेस सियन बोलती है कि तुम्हारे लिए मैंने पेंटिंग चोरी कर ली, अब तुम मुझे धमकी देने का जरूरत नहीं। फिर वो मीडिया लोग को इशारा करती है कि वो अपनी सासू माँ को भी गैलरी दिखाने के लिए लाई थी। कि सासू माँ बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा सिस्टर का रेपुटेशन तो बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे ये गैलरी दिखाने के लिए क्यों लेकर आई हो। बोलती है कि नहीं आंटी आप एक बार देख तो लीजिए। फिर वो जाने लगती है और मैंने बोलती है कि रॉन्ग अब देखो तुमने मुझे धमकी देने की कोशिश किया ना, अब मैं तुम्हारा रेपुटेशन किस तरह खराब करती हूँ। के बाद मिसेस रॉन्ग मोस्ट प्रीशियस पेंटिंग को दिखाने वाली थी तो मिसेस सीसन मीडिया लोग को बोल देता है कि तुम हेडलाइन में ले लेना, वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है। मीडिया लोग बोलता है ओके। ऐसी पेंटिंग का पूरा हटाती है, पेंटिंग पूरा खराब रहता है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये मोस्ट प्रीशियस पेंटिंग यही है क्या। मिसेस रॉन्ग तुम सबको स्टूपिड बना रही हो। इसके बारे में सब गलत गलत बातें करने लगते हैं। मिसेस रॉन्ग को बात याद आता है कि उसने अपने डैड को कहा था कि डैड मुझे माफ कीजिएगा, मैंने खासा जिसके सबका पेंटिंग खराब हो गया था। उसका डैड बोला था कि डोंट वरी, मैं अपने के ऊपर एक ऑयल पेस्ट लगाता हूँ, अगर तुम उसको हटाओगे तो फिर भी पेंटिंग में कुछ नहीं होगा। को याद करते हुए मिसेस रॉन्ग वो प्लास्टिक को हटा देती है जिसको से दिखता है कोई पेंटिंग बहुत ज्यादा क्लियर है, पेंटिंग का कुछ भी नहीं हुआ है। और सभी लोग पेंटिंग बारे में बातें करने लगते हैं कि बहुत अच्छा। ये देखकर मिसेस सीसन गुस्सा करते और बोलती है कि सिस्टर अगर तुम इतना ही अच्छे थे तुमने खुद का कोई पेंटिंग क्यों नहीं यहाँ पे रखा है। और सभी लोग से ब्लेम करवाने लगती है कि तुम्हें तो पेंटिंग करने आता है, तुम दूसरा का पेंटिंग चोरी करके सेल कर रही हो। फिर मिसेस रॉन्ग का जो फ्रेंड होती है वो गुस्सा करने लगती है कि तुमने फोर्स किया मिस्टर रॉन्ग से ब्रेकअप करने के लिए, फिर उसका स्टूडियो भी जला दिया। तभी मिसेस सीसन बोलती है कि तुम मेरे ऊपर एलिगेशन मत लगाओ, अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो ऐसा मत बोलो। तभी वहां से मिस्टर मैंग चले जाते हैं अपने असिस्टेंट को बोलकर उसका जितना भी प्रीशियस पेंटिंग जो खरीदा था वो सब सामने लेके आ जाता है और बोलते हैं कि ये रहा मिसेस रॉन्ग का मोस्ट प्रीशियस कलेक्शन पेंटिंग। वो लोग देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि मिसेस रॉन्ग इतना अच्छा पेंटिंग भी करती है। रॉन्ग की फ्रेंड रॉन्ग को सपोर्ट करते बोलती है कि मिसेस सीसन तुम बोलती हो ना कि मिसेस रॉन्ग का रेपुटेशन खराब है, हाई रेपुटेशन खराब है, तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितना बार अबॉर्शन किया है। अब मैन के ऊपर तुम बोलती हो रिलाई रहती है। सर रॉन्ग तुम रहती हो रिलाई, पता नहीं कितने मैन को चेंज करती हो। मिसेस सीसन बोलती है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो तुम मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकती हो। इसी बात पे मिसेस रॉन्ग ऑडियो सुना देती है जो उसका ठरकी बॉयफ्रेंड ईचन ने बोला था कि हम लोग ओनली बेड पार्टनर है, वो कितना सारा अबॉर्शन करा चुकी है, आई डोंट केयर। ये बात सुनकर मिसेस रॉन्ग तो गुस्सा करने लगती है, बोलती क्या मैंने इतना अच्छा अपने लिए डॉटर इन लॉ चूज किया था, वो एक नंबर की उसले सुमैन पता नहीं कितने मैन को साथ सोई है, उसका बिल्कुल भी क्लीन नहीं है कैरेक्टर। तो सीसन बोलती है कि सब फेक है, सब गलत है। तो मिस्टर विंग बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ जो गलत किया तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा, सारा एविडेंस मैंने पुलिस को दे दिया। ये सुनने के बाद सीसन डरने लगती है, अपनी मॉम को बोलती है हेल्प करने के लिए। तभी मिस्टर सॉन्ग और उसकी मदर जा रही होती है, तभी बोलती है सीसन की मदर की वैसे भी तो आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ है ना, प्लीज हम लोग को हेल्प कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। इस बात पे मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मुझे लगा था कि ये तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी और क्लीन नेचर की है, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी बुरी है अंदर से। एंगेजमेंट ब्रेक करके वहां से चले जाते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अब कैसे देंगे। इस बात पे मिसेस सीसन बोलती है कि आपका तो ब्रदर है ना मदर। वी मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर, तुम्हें पता नहीं है आंटी, आपका ब्रदर ओनली पैसे और शेयर्स के लिए ही आपके साथ है, वो मिल गया, वो आपको अब घर में भी नहीं रखेगा। और उसका ब्रदर वहाँ पे आता है और बोलता है कि मेरा इतनी बड़ी सिस्टर नहीं है, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि आज के बाद से रॉन्ग फैमिली में मदर रहेगी ना इनकी डॉटर रहेगी, वो निकाल दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग बोलती है कि सिस्टर तुम हमेशा मैं ट्रैप में फंसते रहे, अब तुम जेल में जाकर जब बहुत याद करो जाने लगती है। तभी उसकी मदर हाथ पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज मुझे एक और चांस दो, मैं तुम्हारी मदर है, तुम्हारी सिस्टर है ना। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग अपनी मदर के पास जाके बोलती मदर, जब मैं 5 साल की थी तुमने मुझे सड़ने के लिए छोड़ दिया और मेरे डैड को मरने के लिए छोड़ दिया, मैं तुम्हारी नहीं हूँ और नहीं तो मेरी मदर हो। वो बोल के चली जाती है। अपने हस्बैंड को भी बोलती है कि पुलिस को बुला, तो उन दोनों को पुलिस लेके चले जाता है। तो एग्जीबिशन खत्म हो जाता है। मिस्टर मैंग बोलता है कि मेरा ब्रदर आता ही होगा तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है उसका जरूरत है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। तभी बात उसके सिस्टर इन लॉ का कॉल आता है कि उसकी नीज को हार्ट अटैक आ गया है। तो मिस्टर अपनी वाइफ को बोलते जाने के लिए। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि नहीं मुझे कुछ काम है एग्जीबिशन में, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कैरी करके हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ पे उसकी सिस्टर इन लॉ बहुत ज्यादा वर्ried थी क्योंकि उनकी बेटी का सर्जरी चल रहा था। तो उसकी सिस्टर इन लॉ हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि का सर्जरी हो रहा है। तभी मिस्टर मैन बोलता है कि मेरा ब्रदर आता ही होगा एरोप्लेन से। तो उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर तो इतना भी तो नहीं मानता। तो बोलते कि नहीं मानता, मैं उसको बनवा के ला रहा हूँ फुले। तभी मिसेस मैंग बोलती है कि ओ ये रहा इसकी सिस्टर इन लॉ। तभी सर्जरी से बाहर निकलता है डॉक्टर और बोलता है कि पॉजिटिव ब्लड चाहिए। तभी मिसेस
मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैं दूंगी, तो फिर उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है क्या ये मेरी हेल्प करना चाहती है, फिर ब्लड देकर बाहर निकलती है। तो मिस्टर मैंग की लॉ मिसेस रॉन्ग से माफी मांगती है और बोलती है कि सब मेरा प्लान नहीं था, सब तुम्हारी सिस्टर का प्लान था, प्लीज मुझे माफ कर दो और थैंक यू तुमने मेरी बेटी को हेल्प किया। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है ओके, वो चली जाती है हस्बैंड के संग। तो मिस्टर सॉन्ग फिर से उसको परस्यू करने की कोशिश करता है, तो मिसेस रॉन्ग क्लियर कर देती है कि मेरा और तुम्हारे बीच में कभी भी प्यार हो ही नहीं सकता, मेरा हस्बैंड ये रहा। फिर अपने हस्बैंड के संग चली जाती है। कंसिस्टेंट बोलता है कि बॉस आपने अपने यंगर ब्रदर को फोर्सली यहाँ पे क्यों बुलाया, जब आपको मिलना ही नहीं था उससे। तो मिस्टर मैंग घर जाता है, अपनी वाइफ पे टूट पड़ता है, उसको किस करता है और उसके संग अच्छा से रोमांस करता है और नाइट स्पेंड करता है। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।